नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोम चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत की, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी। और ये जो इनकी थ्योरी है बहुत महत्वपूर्ण है सीडीपी में। जब आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे सीटेट, डीएसबी, केवीएस, तो वहाँ पे सीडीपी के सेक्शन में जब भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात होती है तो उसमें न्योम चॉम्स्की का नाम प्रमुख रूप से आता है, क्योंकि भाषा के क्षेत्र में इनका जो योगदान है वो अतुलनीय है। इन्होंने इतना कुछ बताया है लैंग्वेज को लेकर के, बहुत कुछ बताया है। जब आप कभी इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ समझने को मिलेंगी, लेकिन जो हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम इसी बात पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। जो इन्होंने 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिए थे जिन पर प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पहला है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि एलएडी, यूनिवर्सल ग्रामर एंड जनरेटिव ग्रामर। इन तीनों पर ही हम डिटेल में बात करेंगे, तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आप इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हमें पहले नोम चॉम्स्की के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ एक दो बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। पहली चीज़ तो ये कि बहुत ही ये प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी यानी कि लिंग्विस्ट थे, दर्शन शास्त्री भी थे, फिलोसोफर, और एक संज्ञानात्मक वैज्ञानिक यानी कि कॉग्निटिव साइंटिस्ट ये रहे हैं। तो ये भाषा को जो व्यवहारवादी जिस तरीके से देखते हैं ना, ये उस तरीके से नहीं देखते। ये एक कॉग्निटिव अप्रोच रखते हैं जब भी ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो नोम चॉम्स्की है, इनको आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनको फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्ट कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए भाई, आधुनिक भाषा का भाषा विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो नोम चॉम्स्की को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ बताया था लैंग्वेजेस के बारे में, कि कैसे बच्चा लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को लेकर के, उसकी ग्रामर्स को लेकर के बहुत चीज़ें इन्होंने बताई थी। और उसी में से 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिस पे आज हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें इनके सिद्धांत की, तो ध्यान रखिएगा इनके सिद्धांत को नेटिविस्ट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, यानी हिंदी में नैसर्गिक सिद्धांत इसको आप कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में नेटिविस्ट थ्योरी वर्ड यूज़ हो जाए तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी वर्ड देखिए कुछ और हो सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, नेटिविस्ट थ्योरी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई न्योम चॉम्स्की की नेटिविस्ट थ्योरी के अनुसार निम्न बातें बताइए, तो वहाँ पे घबराना नहीं है। नेटिविस्ट थ्योरी की जब भी बात होगी तो यही भाषा सिद्धांत ही है जो अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है एक बार हम उस पर बात कर लेते हैं। जो महत्वपूर्ण कंसेप्ट है उसमें है एक तो जो हम 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट जिसके मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर। इन तीनों ही कंसेप्ट पे हम डिटेल में बात करेंगे जो कि इनके द्वारा दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा अर्जन उपकरण यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी। ये क्या है? तो अगर आप बात करें एलएडी की, तो ध्यान रखिएगा कि चॉम्स्की ने प्रस्तावित किया था कि हर बच्चा एक भाषा अर्जन उपकरण के साथ जन्म लेता है, यानी कि एलएडी जो है ये जन्मजात है, ये इन बॉर्न है, मतलब जन्म से ही बच्चे में यही होती है। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये साइंटिफिकली प्रूफ है या इसको हम मतलब कि मेडिकल साइंस में हम इसको प्रूव कर सकते हैं, नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। और ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये नोम चॉम्स्की के अनुसार है, जो थ्योरी उन्होंने बताई थी उनके अनुसार है कि बच्चे में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। और लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। हो सकता है कि आपको डिवाइस सुन करके जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं ना, मोबाइल वगैरह, इस तरीके से कुछ आ रहा हो दिमाग में, नहीं। डिवाइस वर्ड थोड़ा सा आपको गुमराह कर सकता है, लेकिन उससे आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे सीधा सीधा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा को सीखने का एक उपकरण है। अब ये कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में एक कैपेबिलिटी है, इनबॉर्न यानी कि जन्मजात कैपेबिलिटी है, आप यूँ कह लीजिए। तो नोम चॉम्स्की ने जो एलएडी कहा था वो एक तरीके से एक ऐसा जो कि जन्मजात है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे एलईडी का मतलब। अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि ये उपकरण मस्तिष्क का एक भाग है, हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, जो भाषा को समझने और उसके नियमों को सीखने में मदद करता है। जनरली हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है हमारे ब्रेन का, अगर आपको पता हो कि हम जनरली जब स्टडी करते हैं मेडिकल साइंस में ब्रेन को, तो लेफ्ट और राइट इस प्रकार से करते हैं। तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट होता है ब्रेन का, एक्चुअल में वो वाला जो हिस्सा होता है वो लैंग्वेज को समझने, प्रोसेस करने, रिस्पॉन्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कुछ कुछ यूँ ही कह लीजिए कि इन्होंने भी यही माना था कि ये हमारे मस्तिष्क का एक भाग है, जैसा कि मैंने आपको बताया
तो आप इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि एलएडी एक ऐसी एबिलिटी है जो कि जन्मजात होती है, और ये एबिलिटी बेसिकली भाषा सीखने से संबंधित होती है, कि बच्चे में भाषा को सीखने का एक गुण है, इसीलिए बच्चा भाषा सीख पाता है। इसको आप ऐसे भी समझिए ना कि देखिए जानवरों में देखिए आप, जानवर भाषा क्यों नहीं सीख पाते। अब आप सोचेंगे भाई कि जानवर इतने समझदार नहीं होते, उनके पास इतना दिमाग नहीं होता, इंसानों में तो दिमाग है, ये सब चीज़ें हैं। क्या हम इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, या न्यूम चोम्स्की के अनुसार भी समझ सकते हैं कि जानवरों में कोई लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं है, इसलिए वो भाषा नहीं सीख पाते? क्योंकि अगर आप देखें तो भाषा ही हर चीज़ की जनक है। विज्ञान, गणित, जो भी आप पढ़ पा रहे हैं सब भाषा की वजह से ही तो पढ़ पा रहे हैं। शुरुआत में भाषा ही सबसे बड़ा माध्यम थी कि हम अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाए, और ये भाषा इंसानों में ही विकसित हो पाई है। अगर आप बात करें बाकी जानवरों की, हो सकता है कि आप इस बात से एग्री ना हो, आप ये सोचें कि भाई जानवरों में भी तो भाषा होती है, वो भी तो अपने आपस में बात कर पाते हैं। चिड़ियों की जो आवाज़ है चहचहाने की, या जानवरों के बोलने की आवाज़, वो उनकी अपनी भाषा है। लेकिन अगर आप देखें तो उनकी भाषा कितनी सीमित है। वो अपनी भाषा के आधार पर क्या कर पाते हैं, बेसिक चीज़, भूख लगी है वो बता सकते हो सकता है एक्सप्रेस कर सकते हो, या जो खतरा हो उसको एक्सप्रेस करते हो। लेकिन जिस प्रकार से एक मनुष्य की जो भाषा है, जो इतनी कठिन है, जो इतनी जटिल है, जो कि बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट जो हम समझ पाते हैं भाषा के आधार पे, वो सिर्फ मनुष्यों में ही है, इंसानों में ही है। ऐसा इसीलिए है, अगर हम न्यूम चोम्स्की की बात को समझें तो इसीलिए है क्योंकि हमारे में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब बच्चा जन्म के बाद अपने आसपास की भाषा को सुनता है तो यह एलएडी यानी कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसे व्याकरणिक नियमों को पहचानने और भाषा सीखने में सक्षम बनाता है। अब एलएडी होने से ये नहीं कि बच्चा भाषा सीख गया। आप ये मत सोचिए कि बच्चे में एक पहले से ही एलएडी है, तो एलएडी होने से बच्चे को अब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही भाषा सीख जाएगा, है ना। मतलब माता पिता को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं होता, गलत। बच्चे में वो कैपेबिलिटी है लैंग्वेज एक्विजिशन की, बट बच्चा लैंग्वेज एक्विजिशन तभी करेगा जब वो अपने आसपास के वातावरण में भाषा को सुनेगा। जैसे जैसे वो भाषा को सुनेगा, उसका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि जो एक कैपेबिलिटी है बच्चे की, वो उसको हेल्प करेगी उन भाषाओं में उन व्याकरणिक नियमों को पहचानने की, उन व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करके और अधिक भाषाओं को बोल पाने। ये सब कैसे होगा? ये सब तभी होगा जब बच्चा भाषा अपने आसपास सुनेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चा सिर्फ दोहराता नहीं है, मतलब भाषा को सिर्फ दोहराता नहीं है, बल्कि नियमों के आधार पर वाक्य निर्माण करता है ना। अगर आप सोचिए कि हम बच्चों को हर सेंटेंस याद करवाते हैं बचपन से ही, तब जाके बच्चा भाषा बोलना सीखता है, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए, हम बिल्कुल ही सहज होकर के बच्चे के साथ बात करते हैं और बच्चा धीरे धीरे भाषा को सीख जाता है। अब देखिए ना, जब बच्चा शुरू से ही भाषा जब बोलना सीखता है, जब बच्चा 7-8 महीने का होता है तो वो एक एक शब्द बोलना सीखता है, और जब वो 2 साल का होता है तो वाक्य बनाना सीखता है। तो उन 1-1.5 साल में बच्चा इतनी तेज़ी से भाषा सीख रहा है। और ऐसा नहीं कि हम बच्चों को हर एक सेंटेंस याद करा रहे हैं, हर एक काम के लिए एक सेंटेंस याद करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चा ऑटोमेटिक सहज रूप से जब हमें सुनता है बोलते हुए, तो वो उनमें व्याकरणिक नियमों को ढूंढता है और खुद से फिर वो दिमाग लगाता है, क्योंकि उसके पास एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसका प्रयोग करके वो नियमों को पहचानता है और फिर उनको प्रयोग करके भाषा को बोल पाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर, जो कि है यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट। अगर हम बात करें यूनिवर्सल ग्रामर की, तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ग्रामर से आप कुछ कुछ समझ रहे होंगे कि भाई ये जरूर यहाँ पे ग्रामर की बात हो रही है, और ग्रामर भी कैसी, ऐसी ग्रामर जो कि यूनिवर्सल है। थोड़ा थोड़ा सा आप शब्द समझ के हिंट ले चुके होंगे, और कुछ कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है। चोम्स्की क्या कहते हैं कि सभी भाषाओं के मूल में एक सार्वभौमिक व्याकरण होता है, एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है। मतलब जो ग्रामर हम पढ़ते हैं ना, जो नियम हम पढ़ते हैं ग्रामर में, चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, मतलब इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन हो जाता है, या जो सेंटेंस बनाने के जो रूल्स होते हैं, वो लगभग मोर और लेस सभी लैंग्वेजेस में हमें कुछ कुछ समान देखने को मिलते हैं। और कुछ नियम तो ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, मतलब सार्वभौमिक होते हैं, है ना। तो इसीलिए जो चोम्स्की हैं उन्होंने कहा है कि जितनी भी भाषाएं हैं उनमें कुछ यूनिवर्सल ग्रामर होता है। ठीक है, और इसी यूनिवर्सल की ग्रामर की वजह से क्या होता है कि बच्चा भाषा सीख पाता है। ये एक प्रकार का जन्मजात ज्ञान होता है जो सभी मनुष्यों में होता है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि हर भाषाओं में एक ग्रामर होता है, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, ऐसा ग्रामर जो सभी भाषाओं में होता है। और उस यूनिवर्सल ग्रामर को क्या बच्चा खुद पहचानता है, या कोई उसकी मदद करता है पहचानने में?
नहीं, बच्चा खुद से उसको पहचानता है, यानी कि ये एक प्रकार का जन्मजात ज्ञान होता है। यूनिवर्सल ग्रामर का जो ज्ञान है ये जन्मजात होता है और ये सभी मनुष्यों में होता है। अभी आप नहीं समझ रहे, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, जैसे कोई भी दो ही भाषा ले लेते हैं जनरली, हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि हम बोलते हैं उसी से हम समझते हैं। अगर आप देखें तो हिंदी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश में भी होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदी में देखें, नाउन प्रोनाउन ये सब कॉमन है, सॉरी इंग्लिश में होता है नाउन प्रोनाउन, हिंदी में संज्ञा सर्वनाम, ये सब कॉमन है। इसके अलावा जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, चाहे हिंदी में बनाए चाहे इंग्लिश में बनाए, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब होता है एक, मतलब कोई क्रिया होती है, वर्ब होता है, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट हो जाते हैं, यानी कि कर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो हिंदी और इंग्लिश, जैसा कि मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें बेसिक स्ट्रक्चर इंग्लिश में देखने को मिलता है, वही हिंदी में भी, कि भाई कर्ता, फिर क्रिया, उसके बाद कर्म, कुछ इस प्रकार से चीज़ें हमें होती हुई नजर आती हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्ट्रक्चर में। अब ये सिर्फ हिंदी इंग्लिश तो एग्जाम्पल के लिए दे दिया, अगर आप और भी भाषाओं को अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि देखिए मैं हिंदी इंग्लिश जानता हूँ तो मैंने वो वाला एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई और भाषा जानते हैं तो आप उसको वहाँ पे अप्लाई करके देखिए, आपको बहुत सिमिलरिटी मिलेगी। और ये सिमिलरिटी यूँ ही नहीं हुई है, ये यूनिवर्सल ग्रामर हो गया है। चोमस्की ने यही तो कहा कि भाई यूनिवर्सल ग्रामर है, एक ऐसा ग्रामर जो हर जगह है, और ये मनुष्य जन्मजात से ही इसको पहचानने लगता है। इसीलिए चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बच्चा बच्चा जो शुरू से सुनता है उसको पकड़ लेता है और सीख लेता है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर मान के चलिए, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, शुरू से मेरी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी मैंने सब कुछ सीख लिया। अब जैसे इंग्लिश मुझे सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए एक तो तरीका है कि भाई मैं ग्रामर पहले पढ़ूँ अच्छे से, ग्रामर्स के सारे रूल याद करूँ फिर सीखूँ। एक तरीका होता है कुछ नहीं करना, मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दूँ जो इंग्लिश बोलते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो मेरा जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। मैं हिंदी सीख चुका हूँ, इंग्लिश को भी मैं सीखना शुरू कर दूंगा। और क्योंकि मेरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि मैं बच्चा तो हूँ नहीं, बड़ा हो गया हूँ, तो मैं इन सार्वभौमिक व्याकरण, इस यूनिवर्सल ग्रामर को और अच्छे से कैप्चर करने लग जाऊंगा और मैं फिर सीख जा इंग्लिश बोलना है। तो ये एक तरीका होता है यूनिवर्सल ग्रामर जो कि चोमस्की ने दिया था। आगे बढ़े तो इसमें एक चीज़ और समझिएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार हर भाषा, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, चीनी मतलब चाइनीज़ हो, या कोई भी हो, उनमें कुछ साझा व्याकरणिक तत्व होते हैं। बच्चा इन सामान्य नियमों को पहचान कर अपनी मातृभाषा के अनुसार भाषा का ढांचा विकसित कर लेता है। ठीक है, तो बच्चे की जो भी मातृभाषा है उसके अनुसार बच्चा सीख जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और यूनिवर्सल ग्रामर दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट हैं। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जनरेटिव ग्रामर का। जनरेटिव ग्रामर का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि भाई सीमित नियमों से अनगिनत वाक्य उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो भी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ग्रामर, वो तो ये कहता है कि सभी भाषाओं में हमें जो व्याकरण ग्रामर्स होती है उनमें कुछ समान तत्व देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जनरेटिव ग्रामर क्या कहता है कि सीमित नियमों से हम अनगिनत वाक्य उत्पन्न कर सकते हैं, और ये भाषा सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है जनरेटिव ग्रामर। अब जनरेटिव ग्रामर ये एक्चुअल में ग्रामर का एक नेचर है, मतलब ग्रामर कोई भी भाषा हो उसकी प्रकृति ही ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा होता है, जिसकी वजह से हम सीमित नियमों के आधार पर ही अनगिनत वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, अब आज मैं इतना कुछ आपके सामने बोल पा रहा हूँ, एक एक वाक्य पर अगर आप ध्यान दें तो क्या एक एक वाक्य मैं पहले से कहीं पढ़ के या याद करके या रट के तो थोड़ी आया था। मेरे दिमाग में एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस था जिससे मैंने शुरुआत में भाषा को सीख लिया। उसके बाद कुछ यूनिवर्सल ग्रामर का कंसेप्ट मतलब मैंने पहचाना कि भाई कुछ यूनिवर्सल ग्रामर होते हैं, जिसकी वजह से हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उसको मैं आसानी से सीख पाया। ठीक है, अब क्या है, अब जो भी कुछ मैं सीख चुका हूँ भाषा को, उसके आधार पे मैं नए नए सेंटेंस बना रहा हूँ, और ये नए नए सेंटेंस ऐसे हैं जो मैं, इनमें से कई सेंटेंस ऐसे हैं जो मैं पहली बार बोल रहा हूँ आपके सामने। तो ये सब क्या है, ये सब दिखाता है कि जनरेटिव नेचर है, सेंटेंस का नेचर कैसा है, जनरेटिव है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उदाहरण ले लेते हैं, उससे सबसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उदाहरण के लिए मान के चलिए एक वाक्य है कि राम ने खाना खाया। ये एक सेंटेंस है, और सेंटेंस को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो एक नियम निकल के आता है इस सेंटेंस में। और ये जो नियम है, जो व्याकरणिक नियम है, कुछ इस प्रकार से है, जिसमें जिसमें पहला शब्द है राम, ये एक संज्ञा है। उसके बाद जो अगला शब्द है ने, ये क्या है, ये कर्ता कारक है। कैसे कर, अगर आपने विभक्ति पढ़ी है तो आपको पता होगा ये कर्ता कारक है। अगला है खाना, खाना क्या है, कर्म है, और खाया मतलब क्रिया है।
उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये एक सेंटेंस मैंने पढ़ा, राम ने खाना खाया। अब सिर्फ इस एक नियम के आधार पे आप देखिए कितने वाक्य बन सकते हैं। इस एक नियम के आधार पे जैसे बन सकता है सीता ने खाना खाया, मोहन ने आम खाया, बच्चे ने दूध पिया। ये सब क्या है, ये सिर्फ एक नियम के आधार पे इतने सारे सेंटेंस बन रहे हैं। और आप ध्यान से समझिए, जनरेटिव ग्रामर जो होती है बहुत हेल्प करती है बच्चे को भाषा सीखने में। अगर आप देखें तो बच्चा इतनी तेज़ी से लैंग्वेज क्यों सीख जाता है? ऐसा क्यों होता है कि बच्चे को शुरू में 7-8 महीने लग जाते हैं सिर्फ एक शब्द बोलने में, 2 शब्द बोलने में। फिर अगले 1.5 साल तक, ध्यान रखिएगा, अगले 1.5 साल तक, अगले 6-7 महीने तक बच्चा ज़्यादा नहीं बोलेगा, 2-2 शब्द वाले सेंटेंस बोला सीखेगा। वो भी जब बच्चा 1.5 साल तक का हो जाएगा तब तक। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 साल का होगा, 2.5 साल का होगा, और आप देखेंगे कि बच्चा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना पा रहा है। ऐसा क्यों कर पा रहा है बच्चा? इतनी तेज़ी से कैसे सीख गया भाषा? शुरुआत में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है। हम जानते हैं कि बेसिक कंसेप्ट जो होता है, जो पियाजे की थ्योरी अगर आपने पढ़ी उसके अनुसार, तो बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत धीरे होता है स्टार्टिंग में, है ना। फाउंडेशन स्टेज होता है तो उस वक्त कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, और भाषा का कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सीधा संबंध है। इसलिए बच्चा शुरुआत में बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, क्योंकि बार बार उसके सामने शब्द बोले जाते हैं तो शब्द को पहले वो समझता है, रिलेट कर पाता है, कॉग्निटिवली उसको संबंध बना पाता है उस शब्द का किसी चीज़ से, ऐसे सीखता है। उसके बाद जैसा कि हम चॉम्स्की पर आए कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बच्चे में पहले से होती है। अब बच्चा भाषा को सुन रहा है, आसपास के लोग उसको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सुन रहा है, सीख रहा है। वो उसमें एक यूनिवर्सल ग्रामर जो हमने पढ़ा उसके आधार पे नियमों को पहचान पा रहा है, ठीक है। और जब वो ऐसा कर पा रहा है, एक बार वो नियमों को समझ गया, फिर वो क्या करेगा, फिर वो जनरेटिव ग्रामर का इस्तेमाल करेगा। मतलब उस सीमित नियमों के आधार पर ही बहुत सारे सेंटेंस बना देगा। जैसे मम्मी खाना, पापा खाना, मतलब भूख लगी है तो उसको खाना बोलना है, मम्मी खाना। अब मम्मी खाना है, पापा दिखेंगे, पापा को बोलेगा पापा खाना, भैया खाना, मम्मी दुद्धू, पापा दुद्धू, या इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस बोलेगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा एक बार ग्रामर में, यूनिवर्सल ग्रामर की हेल्प से एक बार नियमों को पहचानना सीख जाए, उसके बाद वो जनरेटिव ग्रामर का प्रयोग करके बहुत सारे सेंटेंसेस बोलता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बोलता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अपना बेस्ट दिया आपको ये तीनों कंसेप्ट समझाने में, और मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अपना डाउट पूछिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।